बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने लगे हैं जी गुड़ वाले चावल। ये हमने आधा किलो चावल लिए, उनको धो के भिगो दिए। उसके बाद हम इतना सा तकरीबन आधा किलो तो नहीं, आधा किलो से कम है ये गुड़, वो लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी सौंफ, 3-4 लौंग और सब्ज़ इलायची। इसका हम वो तड़का वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसमें लेंगे जी थोड़ा सा पानी और इसकी चाशनी बनाएंगे गुड़ डाल के। पानी हमने चढ़ा दिया जी चूल्हे पे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये गुड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे और जैसे ही ये हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा और इसकी हम थोड़ी सी चाशनी बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फिर देखते हैं जी। अब हम चावल बॉईल करने के लिए लेंगे थोड़ा सा पानी जी। चूल्हा हमने जला दिया है और अब हम जो चावल हैं उनको बॉईल करने के लिए इस पर रख दिया है। जैसे हमारे चावल बॉईल होंगे उतनी देर हमारा ये वाला काम हो जाएगा। इसको हमने जी कवर कर दिया। अब इंतज़ार करते हैं, पानी जैसे ही बॉईल उबलेगा तो इसके अंदर हम फिर चावल डाल देंगे। गुड़ हमारा हो गया है जी मेल्ट। अब हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं अभी मेरे चावल भी बॉईल नहीं हुए, उसका भी पानी। अब इसमें डालूंगी जी राइस। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। फिर आप जुड़े रहिए मेरी पूरी रेसिपी देखने के लिए। पानी हमारा बॉईल हो रहा है। अब इसमें डालूंगी जी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको ज़रा करूँगी कवर और थोड़ी देर तक फिर हम इसमें चम्मच लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे जी चावल हमारे हो गए हैं। चावल अभी कच्चे हैं, हम इसको दोबारा कवर कर देंगे। थोड़ी देर बाद फिर चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे जी चावल हमारे हो गए हैं। चावल अभी कच्चे हैं, हम इसको दोबारा कवर कर देंगे। थोड़ी देर बाद फिर चेक करते हैं। ये गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको पानी को छान लेते हैं जी। बिस्मिल्लाह। पानी लिया हमने जी छान। ये देखें गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो चुका था और ये इसके अंदर से निकला है, इसलिए हम गुड़ को छान लेते हैं, ठीक है ना। गुड़ वाला जो पानी बनता है चावलों के ऊपर से हम उतार रहे हैं जी पानी। हमारे चावल ऑलमोस्ट पक चुके हैं, मतलब अभी कच्चे हैं। और अब हम इनको निकालेंगे इस वाले बर्तन में। ये चावल हमने इसमें निकाल लिए हैं जी और कुछ ये हैं, ये भी निकाल लेते हैं। चावल हमने जी निकाल लिए सारे। गुड़ का पानी भी हमने बना लिया। अब हमने दोबारा कढ़ाई ऊपर रखी है। हम इसके अंदर थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल डालेंगे जी और फिर हम इसके अंदर सौंफ, इलायची, थोड़े से 2-3 लौंग डाल देंगे। फिर उसको फ्राई करने के बाद इसमें फिर हम डालेंगे जी गुड़ वाला पानी। ये हमारा हो गया जी गरम। अब हम इसमें ये सौंफ, इलायची और लौंग डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये तड़के के तौर पर हम इसको
تڑکا ہم نے لگا لیا. اب ہم یہ گڑ والا پانی اس کے اندر ڈالیں گے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے. اب ہم دوبارہ کڑھائی کو چولہے پہ چڑھائیں گے جی. پانی میں نے گڑ والا اس کے اندر ڈال دیا. اب اس کو بوائل آ رہا ہے. اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جی چاول. پھر ہم اس کو کریں گے مکس. چاول میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں. اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانی خشک ہونے کے بعد ہم اس کو دم پہ لگائیں گے. چاول ہمارے ہو گئے ہیں جی ریڈی. اب ہم پلیٹ میں نکالیں گے. چاول میرے بن کے ہو گئے ہیں جی تیار. دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے ایکچولی روحان بھی بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا نا, تو اس وجہ سے میں آپ کو دم اتارتے ہوئے نہیں دکھا سکتی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. خوش رہیے. سب کو خوشیاں سب ہر طرف بانٹیے. اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.